तो देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नामांकन भी है आज। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो भाजपा के प्रत्याशी और कई दिग्गज चेहरे पहुंचे उनके नामांकन कार्यक्रम में। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। 2019 में भी 25 के 25 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और आज 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये 2023 का ही चुनाव नहीं है, ये 2024 की शुरुआत है। 2024 की शुरुआत है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा पाकिस्तान के कब्जे वाला भी, वह सारा का सारा कश्मीर हमारा है। वह नारा लगाने का साहस हम लोग कर पाते क्या? अगर आपने 25 के 25 सांसद जिताए, जिसमें आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी भी हैं, उसके कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को ताकत मिली और धारा 370 सदा 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 के लिए समाप्त हो गई। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 500 साल से लड़ाई चल रही थी, 500 साल, 5 शताब्दी। लेकिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान नहीं हो पाए थे। आपके एक एक वोट की ताकत के बल पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद वहां भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम तो मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान राम हुए ही नहीं, और तुम हमारे खिलाफ नारे लगाते थे। हम लोग जब नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो यह विरोधी कांग्रेसी कहते थे और इनके जितने रिश्तेदारी वाले पार्टी वाले हैं, तथाकथित गठबंधन वाले, ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आज बता रहा हूं, राजस्थान जयपुर के मेरे महान राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है। जो भगवान राम की जन्मभूमि पर बाबर के नाम का कलंकित ढांचा देखना चाहते थे, याद करिए राजस्थान के लोगों, 6 दिसंबर 1992 को देश के राम भक्त कारसेवकों ने उस कलंकित ढांचे को ढा दिया था। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस की उस समय केंद्र में सरकार थी, उस सरकार ने हमारी 4 सरकारों को बर्खास्त किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार। क्यों बर्खास्त किया था? क्योंकि वह राम भक्तों की सरकार थी, वह राष्ट्र भक्तों की सरकार थी, उसको बर्खास्त करने का काम किया था। लेकिन आज मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो इन रामद्रोहियों की सरकार को वो राजस्थान की। चलिए, अब राज्यवर्धन राठौड़ संबोधित कर रहे हैं, सुनिएगा जरा। राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्ष जिस तरह का माहौल रहा, जिस तरह की बदहाली रही, उसको बदलने का समय यही है। आप जो आज इस नामांकन सभा में पधारे, हजारों लोग जिनका आशीर्वाद, जो आज घर पे भी है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आज कई हमारे कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं नामांकन कर रहे हैं। 6 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का। 10 साल आपने जयपुर ग्रामीण में मुझे सांसद बनाकर जो आशीर्वाद दिया, सबसे पहले मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नतमस्तक होकर आपको सलाम करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजुओं को आपने 10 साल ताकत दी और पूरे राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सांसद वहां पर पहुंचाए। एक बड़ा कीर्तिमान राजस्थान ने हासिल करा। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर दोनों पहिए जब काम करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। किस तरह से पिछले 5 साल खिलाफत रही आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किस तरह से राजस्थान की भूमि में मेरे अभी भी सोचने से भी रोंगटे खड़े होते हैं कि राजस्थान की भूमि में वीडियो बनाया गया, कन्हैया की गर्दन काटी गई, वो भी राजस्थान की भूमि में। क्या हमें ये स्वीकार है? क्या राजस्थान को ये स्वीकार है? राजस्थान के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ पिछले 5 साल के अंदर। क्या स्वाभिमानी राजस्थान को ये स्वीकार है? 7,700 महिलाओं की हत्या करी गई राजस्थान के अंदर। क्या राजस्थान को स्वीकार है? इनके सचिवालय के अंदर फाइल नहीं मिलती, सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। राजस्थान के नागरिकों के लिए जो पानी प्रधानमंत्री मोदी जी घर घर पहुंचाने वाले थे, उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है। एक नेक आदमी भी प्याऊ लगा लेता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन ऐसी भ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस की सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है कि 25 नवंबर को फिर से दशहरा मनाएंगे, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करनी है। हमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करने का यही समय है। और मैं जानता हूं राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस का खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरा। ये आपकी ताकत है, ये मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। ये आप घर घर मोहल्ला हर व्यक्ति को पहचानते हैं। इस बार भगवा रंग पूरे छोटवाड़ा नहीं, पूरे